तो शुद्धोधन ने वही सोचा जो हर बाप सोचता है। उसको लगता है कम उम्र में कर दो उसका ब्याह। शादी के वक्त क्या होगा, एक तो अगर पत्नी बहुत ही सुंदर हुई तो इसका ध्यान कहीं भटकेगा ही नहीं। बाप लोग सोचते हैं ऐसा। दूसरा, अगर एक आध साल में बाप बन गया तो फिर इसकी पूरी जिंदगी बच्चे की खातिरदारी में ही खर्च हो जाएगी कि बच्चा ठीक से पढ़ ले, लिख ले, ये कर ले, वो कर ले। बंध जाएगा, भागने का ख्याल इसके मन से निकल जाएगा। तो बाप ने सोचा 20 साल का हो गया, तुरंत बांध दो उसको। 20 में सोचिए, आजकल तो 21 इंच अलाउड नहीं, उस समय 20 में हो जाता था। और 20 साल की उम्र में शादी हुई। अब इस पे जो वर्णन मिलता है, एक वर्णन मिलता है जो आमतौर पर बुद्ध चरित्र वगैरह में है, वो ये कि शुद्धोधन ने खुद ढूंढी अपनी बहू और मुनादी पिटवा दी, दुनिया की सबसे सुंदर कन्या चाहिए मेरे पुत्र के लिए, सन्यासी बनने से रोकना है। तो पता लगा कि भाई एक लड़की यशोधरा है, उसी कपिलवस्तु में रहती है। और उसने पता किया, देखा, उसको खुद भी लगा कि वो अनिंद्य सुंदरी है। यशोधरा के पिताजी से उसने बात की, पिताजी थोड़ा नानों को कर दे, लेकिन समझा दिया, राजा मान लो तो ऐसे कैसे बनाएंगे। फाइनली सहमति बन गई और इनका विवाह हो गया। और शुद्धोधन को लगा कि अब देखता हूँ हाथ की रेखाएं ज़्यादा मजबूत हैं या मेरी योजना ज़्यादा मजबूत है। शुद्धोधन को ऐसा लग रहा है। लेकिन बाकी रचनाओं में जिक्र मिलता है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जिक्र किया, उसमें विवाह का जिक्र ऐसा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान जहां जहां बढ़ सकता है बढ़ा रहे हैं। यशोधरा के सम्मान को लेकर तो बहुत डिबेट रही है हमारी कल्चरल हिस्ट्री में। जो मैथिशन गुप्त कर रहे थे अपने स्तर पे, और गुप्त जी के 20-30 साल बाद अम्बेडकर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि परंपरा को इस तरह से रीडिफाइन करें कि सम्मान महिलाओं का बढ़े। तो उसमें क्या है कि यशोधरा जब हो गई 16 वर्ष की, वो बहुत निष्णात थी कला में, संगीत में, सुंदर थी। तो उनके पिता को चिंता होनी शुरू हुई। तो पिता का नाम था दंडपाणि। तो दंडपाणि को जब चिंता हुई विवाह की, तो उसने कहा कि मेरी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर होगा। देखिए, स्वयंवर का मतलब तो ये है कि बेटी स्वयं अपना वर चुनेगी। कितना सिंपल है। और हर परंपरा में ऐसा ही होना चाहिए। बेटे के लिए स्वयं वधु हो, बेटी के लिए स्वयंवर हो। बेटा अपनी वधु खुद चुन ले, बेटी अपना वर खुद चुन ले, है ना। और जो स्वयंवर होते थे उनमें कहीं कहीं व्यावहारिक रूप से ऐसा होता नहीं था, नाम स्वयंवर था, जैसे यहाँ हुआ। तो उसने सबको इनवाइट किया, जो जो युवक उसको पता लगा कपिल वस्तु में है इस समय शादी की उम्र में, सबको इनवाइट किया। सिद्धार्थ को इनवाइट किया। तो सिद्धार्थ का बहुत मन था नहीं, पर पेरेंट्स ने कहा, अरे बेटा इन्विटेशन आया, चले जाओ, थोड़ा लोगों की नज़र में रहोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन बनेगा, जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे शादी ब्याह में दुल्हन से ज़्यादा उसकी सहेलियाँ तैयार रहती हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कि इसका तो हो गया, हमें लॉन्च होना है अभी। तो नहीं, ये बात केवल दुल्हन की सहेलियों पर नहीं, लड़के के दोस्तों पर भी लागू होती है। वो भी उतना ही सज के आते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि यही लॉन्चिंग पैड है, यही हमारी पिच यही हमें करना है। तो कहीं एक से बात निकलेगी, दूसरी शादी होगी, दूसरी में फिर बाकी सबके लिए बनेगा। यही होता है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो पेरेंट्स ने समझाया कि बेटा चले जाओ, क्या दिक्कत है सर, अरे बहुत होगा तो नहीं होगी तुमसे शादी, जाने में क्या दिक्कत है, अटेम्प्ट तो लो। मतलब आपकी भाषा में अटेम्प्ट है भाई, अटेम्प्ट है तो एग्जाम तो दो कम से कम, एग्जाम क्यों नहीं दोगे। तो खैर सिद्धार्थ वहाँ गया, बहुत मन से नहीं गया लेकिन हाँ गया। अब सिद्धार्थ देखने में इतना सुंदर था, इतना स्मार्ट, ज्ञान के मामले में, सैन्य विद्या के मामले में, हर चीज़ में इतना एक्सपर्ट, कि जैसे ही वो गया, यशोधरा ने कहा फाइनल है, मैं सिद्धार्थ से ही। यशोधरा ने तुरंत कहा कि मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी, बात खत्म। अब बाकी सब जो आए थे उनको अपमान महसूस हुआ कि हम बुलाया क्यों था मेरे भाई, ये तो मैच फिक्सिंग है, पहले से हमने तय कर रखा था। जब पहले से तय था तो हमें बुलाया क्यों आपने। अच्छा, दंडपाणि भी नाराज था इस बात पर। दंडपाणि ने बेटी को सिखाया, देख बेटी, जितना मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये ठीक नहीं है, ये खाली ध्यान करता रहता है, किस दिन साधु बन के भाग जाएगा। इसको भाला वाला चलाना आता है, चलाता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुर्गा भी नहीं मार सकता है, ये बड़ा सात्विक प्रवृत्ति का है, किस दिन साधु बन के भाग जाएगा भरोसा नहीं है, मेरी बात मानो, पुनर्विचार करो। तो बेटी अड़ गई, बेटी ने हट कर दिया कि भाई साधु प्रवृत्ति क्या है, तो उसमें बुरी बात क्या है, रहना मुझे है तो आपको क्यों टेंशन हो रही है, मुझे साधु प्रवृत्ति से कोई दिक्कत नहीं। तो दंडपाणि चुप हो गया। इतने में बाकी जो उम्मीदवार आए थे, युवक आए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई बुलाया है, कुछ तो सम्मान हमारा भी होना चाहिए, कोई परीक्षा तो लो कम से कम। तो इसने कहा, जब मुझे पसंद सिद्धार्थ है, परीक्षा किस बात की, और नहीं परीक्षा लेने का रिवाज है। तो अंत में हुआ कि ठीक है, परीक्षा लेंगे भाई।
तो परीक्षा में कुछ परीक्षाएं तय की गई, भाई ये तीर चलाना है, वो निशाना लगाना है, ये सब जो होती है परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में कौन जीतेगा? ना, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपर्ट वही था, उसकी सैन्य विद्या बड़ी कुशल विद्या थी। तो परीक्षा में ही अंत में सिद्धार्थ ही जीता और बाकी लोग मुंह लटका के वापस चले गए, क्योंकि दाल इस तरह से भी निकल पाई। दंडपाणी भी छोटा चेहरा लेके मजबूर हो गया और अंत में यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह हुआ। सिद्धार्थ की उम्र थी 20 साल, यशोधरा की उम्र थी 16 साल। क्योंकि बाद में इनकी उम्र का अंतर 2 साल रह जाता है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि लिखने में कहीं कहीं कुछ मिस्टेक है, क्योंकि उस समय 16 और 20 का जिक्र आता है। जब मृत्यु हुई है तो उस साल 78 और 80 का जिक्र आता है, और मृत्यु एक ही साल में हुई, कहीं कहीं ऐसा जिक्र आता है। कहीं कहीं तो ये है कि यशोधरा बुद्ध के बाद मृत्यु हुई। अंबेडकर जी के हिसाब से दोनों की मृत्यु एक ही साल में हुई, और यशोधरा ने बुद्ध को आगे बताया कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, जिसके 1-2 महीने बाद बुद्ध की मृत्यु हुई। तो वो 1-2 साल का अंतर रहता है, लेकिन मोटा तौर 16-20 मान के चलिए इनकी शादी हो गई। शुद्धोधन को लगा बस शादी हो गई है, बच्चा बन गया, बस एक इसका बच्चा हो जाए तो जिंदगी भर हिलेगा नहीं। पर इनका जो पुत्र हुआ वो हुआ जब सिद्धार्थ की उम्र थी 28 साल, 8 साल बाद। और 28 की उम्र में जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। इतना लंबा गैप क्यों हुआ होगा, इसके पीछे बहुत ठोस व्याख्याएं नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद बुद्ध का असमंजस, ये असमंजस कि मैं परिवार वाले जीवन के लिए उपयुक्त हूं भी या नहीं, उस रास्ते पे आगे बढ़ना ठीक होगा भी या नहीं, जो जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हीं में असहज महसूस करता हूँ, जिम्मेदारियों को और बढ़ा लूँ, क्योंकि कल को बच्चा होगा, मेरी जिम्मेदारी उसके प्रति बन जाएगी, तो ये जो गृहस्थ से बाहर निकलने का भाव आता है, संन्यास का भाव आता है, मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि शायद इसके पीछे एक कारण रहा हो कि थोड़ा सा उनके मन में भय था कि क्या करें। अब 20 से 28 के बीच में शुद्धोधन की चिंता खत्म नहीं हो रही है, बच्चा तो हुआ नहीं, पत्नी सुंदर है, साथ में है, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि एक समय तक साथ रहने के बाद वो जिज्ञासा, वो उत्सुकता, वो प्रेम, वो लगाव आमतौर पर नहीं रहता है। तो बाप को चिंता ये कहीं संन्यास न ले ले। तो बाप हर तरह के सुकर्म कुकर्म कर रहा है कि बच्चा मेरा संन्यास ना ले। उसने अपने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री या राजपुरोहित, उसका नाम कहीं कहीं उदाई, कहीं कहीं उदयीन आता है, कहीं इसको पुरोहित बोलते हैं, कहीं राजपुरोहित बोलते हैं, कहीं मंत्री बोलते हैं, कहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो इस तरह से नाम चलता रहता है। उदाई से विमर्श किया कि भाई संन्यास से रोको, इसको कैसे रोकें। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, 3 महल बनवा दिए सिद्धार्थ के लिए। एक महल गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए, और एक वर्षा ऋतु के लिए। अब बताओ किसी का आध्यात्मिक मन हो, उसको ये सब आप देंगे, उससे रुकेगा वो? साधु टाइप का आदमी आप कह रहे कि हम तुम्हारे लिए कैल्विन क्लीन की जीन्स लाए हैं, और कहेगा उसको आग लगा दो यार, उसे क्या उस सब में सुख मिलेगा भाई? उसको ये सब नहीं अच्छा लगता, सामान्य जीवन अच्छा लगता है। तो ये कुछ कुछ वैसा हो रहा है। तो 3 महल बनवा दिए, तीनों महल में दुनिया भर का तामझाम, ये वाले पर्दे, वो वाली ठंडक, वो वाला इत्र, वो वाला हवा, ये सब करवा दिए है। और बच्चे का मुंह वैसा का वैसा, खुशी नहीं आ रही चेहरे पे। फिर बाप को लगा कि अंत में एक ही उपाय होता है, एक अंतःपुर बनवाया। अंतःपुर का मतलब होता है राजाओं के घरों में वो इलाका जहाँ बहुत सारी सुंदर रखी जाती हैं, ताकि राजा जी का मन लगा रहे, सन्यासी ना हो जाए। और पूरे कपिल वस्तु में जो सबसे सुंदर युवतियां थी उन सबको नौकरी पे लाया गया यहाँ पर। और उदाई ने उन सबको ट्रेनिंग दी, ठीक से समझाया है, लेक्चर दिया है कि देखो आप सब इतने सुंदर हैं कि आप जब चलती हैं तो लोग रुक रुक के देखते, मैं जानता हूँ, ट्रैफिक जाम हो जाता है, मैं जानता हूँ। किसी सामान्य व्यक्ति को प्रभावित कर लेना छोटी मोटी बात है, आपकी असली परीक्षा तब होगी जब आप किसी बड़े व्यक्ति को प्रभावित कर सकें, बांध सकें, वो आपकी मोह पाश में बंध जाए, आपके आकर्षण में बंध जाए। और इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए वो सिद्धार्थ है। दम है तो उसको बांध के दिखाओ, ऐसे प्रेरित कर रहे, मोटिवेट कर रहे हैं। और उनके चेहरे पर ये भाव आ रहा है, बहुत देखिए, हमने भेजो ना, उनके चेहरे पर ऐसा भाव है कि अरे ठीक है, हम तो जहाँ जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये क्या बात है, आप भेज। तो फिर उसने कहा कि अब तुम अंतःपुर में रहो, वो कभी कभी यहाँ से गुजरेगा तो आपका काम है उसको रोकना, संभालना, प्रेरित करना।
अब गौतम बुद्ध वहां से निकले, सबने पूरी अदाएं बिखेरी अपनी, उसने फूटी आंख से देखा तक नहीं और सीधे निकल गया। कोई सामने ही आके चेहरा दिखाई दिया, उसे यूं देखा, वितृष्णा के भाव से चेहरा फेर के आगे चला गया कि क्या, कौन हो यार तुम, कहां से आ जाते हो, कितना अपमान है सोचिए किसी का। कोई अपने पूरी सुंदरता की ताकत से आपके सामने आके नृत्य करने लगे और आप उसको देख के यूं करें, क्या है चलो कहां से आ गए। इतनी बेरुखी उनके व्यवहार में थी। तो ये सब भी तनाव में कि भाई ये तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर उदाई ने क्या किया, शुद्धोधन ने बोला, भाई देखो मेरा बेटा है, मैं तो कैसे ही सब समझाऊंगा, तुम मुझसे दोस्त बनकर समझाओ। उदाई उसके पास गया, बोले तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारे सुहृद पद पर नियुक्त किया। सुहृद का मतलब होता है दोस्त, मित्र। एक पद होता है, चाणक्य के थियरी में भी सुहृद एक पद का नाम है। और मेरा काम है आपको वो सब सलाह देना जो एक मित्र के रूप में दी जाती है भावी राजा को। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि आपका विवाह हो गया है, किसी और स्त्री के साथ आप होंगे तो अनैतिक होगा। ये सब राजाओं पर लागू नहीं होता है। और वैसे भी आपको जितना तनाव जीवन में झेलना है राजा बनने के बाद, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में इतना रोमांच हो, आनंद हो। तो इसको अनैतिक नैतिक मत समझिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, आपको क्यों लगा कि मैं ये सोच रहा हूँ? बोले, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मैत्री भाव से उनसे दोस्ती कीजिए। संकोच खत्म होता है। कल को आपको अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं करनी होंगी तो ये सब चीजें होने से संकोच कम होगा, आप किसी से बात कर पाएंगे। उसने कहा, आप नहीं समझ रहे, जो सुंदरता आप दिखा रहे हैं मुझे उस सुंदरता में अनित्यता नजर आती है कि ये 2 दिन की सुंदरता है। इस 2 दिन की सुंदरता के मोह में पड़कर मैं अपना जीवन खराब करूं, मेरे अंदर से भाव ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं, मेरे अंदर से वो आकर्षण का भाव ही नहीं आता जो आपको लगता है कि बहुत नेचुरल है, आना ही चाहिए। तो आप ऐसे कितने भी उपाय कर लेंगे, मुझ पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को मान लीजिए।